कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि बाबा तो कहता ही है कि हम सब जन्मों जन्मांतर के साथी हैं और 84 जन्मों में हम ही सब मिलते आए हैं आपस में। अभी थोड़ा थोड़ा दूर हो गए हैं सेवा। तो आज के बाबा के महावाक्य भी उसी के अनुसार है कि हम बाबा के प्रति तो हमारा निश्चय है और हम बाबा को उस निश्चय का, उस प्रेम का सबूत भी देते हैं, लेकिन बाप दादा की हम बच्चों के प्रति कौन सी दो विशेष आशाएं हैं। स्पेशल आज ब्रह्मा बाबा के जो हम बच्चों से आशाएं हैं, वो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के सामने रखा है। तो हम बाबा से यही पक्का संकल्प करेंगे आज की मुरली को सुनते हुए कि बाबा, हम आपकी ये दो आशाओं को जरूर जरूर पूरा करेंगे और आपकी आशाओं के दीपक बनकर दिखाएंगे। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आज की मुरली हम सभी सुनेंगे। आज बाबा के 11 जुलाई के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 3 फरवरी 1988, 1988 फैब की मुरली है। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं। जैसे शिव बाबा हमारे माता और पिता दोनों हैं, तो शिव बाबा के बाद सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही ये उपाधि प्राप्त हुई है, या बाबा ने ये ब्रह्मा बाबा के लिए ही अपनी इस पोस्ट को रखा है कि ब्रह्मा बाबा हमारे माता भी हैं तो पिता भी हैं। तो दोनों ही संबंध से ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से क्या आशाएं रखते हैं, आज की मुरली में बाबा ने वो सारी बातें हम बच्चों के सामने क्लियर की है। बाबा ने आज कहा, आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। शिव बाबा पूरे विश्व की आत्माओं की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, और हम बच्चे उस बाप की भी आशाओं को पूर्ण करने वाले। तो हम कितने श्रेष्ठ हुए ना। भगवान जिनसे आश रखे, वो एक गीत है ना कि उनकी किस्मत क्या कहिए जिन्हें खुद भगवान याद करता है। तो हम वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनसे स्वयं भगवान आश रखता है। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की आशाएं पूर्ण करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है वह जानते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा ना। एक दीपक है जो कंटिन्यू जल रहा है, जिसकी ज्योत कंटिन्यू जली हुई है, और दूसरा दीपक है कि वो टिमटिमा रहा है। तो दोनों में से हमें कौन से अच्छे लगेंगे ना। दीपमाला पर सारे दीपक जले हों और उसमें से एक टिमटिमा रहा हो तो कितना अलग लगेगा ना। तो बाबा भी हमें पूछ रहे हैं कि जो बच्चों की ज्योत सदा जली हुई है, उन बच्चों वो अच्छे लगते हैं बाबा को, या जो टिमटिमाते रहते हैं, है ना। तो अभी तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, बहुत सब कुछ बाबा पर निश्चय है, सेवा है, उमंग उत्साह है, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ी सी परिस्थिति आई तो हम डाउन फील करने लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो क्यों होता है। बाप की तो क्या आश है कि मेरे बच्चे सदा जगमगाते रहें। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं,
माँ बाप का जो दृष्टि है, माँ बाप के जो सपने हैं वो सब किसके प्रति होते हैं? बच्चों के प्रति। तो बाबा भी पूछ रहे हैं, बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर है। ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के प्रति बहुत निश्चय रखते हैं कि मेरे बच्चे तो मेरी आशाओं को पूर्ण करने के लिए लगे ही हुए हैं, है ना। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है, जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं। क्या उमंग उत्साह है हर एक बच्चे के दिल में? बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के दिल में उमंग उत्साह है कि जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। संकल्प तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत उमंग उत्साह का करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में जब लाने की बात आती है तो बाबा कहते हैं उसमें फिर नंबरवार हो जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, उसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते ना, बाबा ने दो तरह के बच्चे देखे। कौन से? फर्स्ट देखे उमंग उत्साह के संकल्प बहुत अच्छे करते हैं, बाबा के स्नेह में होते हैं, प्राप्ति की अनुभूति होती है, स्मृति होती है, तो बहुत उमंग उत्साह के संकल्प करेंगे, हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करके रहेंगे, हम ये सेवा करेंगे, हम ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, है ना। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल में लाने की बात आती है तो बाबा ने कहा दो तरह से हो जाता है। एक तो होते हैं जिन्होंने जो सोचा, जो संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में लेकर ही आएंगे, और दूसरे होते हैं जो प्रैक्टिकल में लाने में फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए काम में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर, किस किस के द्वारा पेपर आते हैं? बाबा ने कहा जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो कभी संगठन में सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, है ना, तो उसके द्वारा भी पेपर आते हैं। फिर माया भी कुछ ना कुछ हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, पेपर्स लेकर आती है। उसके बाद प्रकृति के भी, है ना, जो पांचों तत्व हैं और ये शरीर, ये भी हमारी प्रकृति है, तो प्रकृति की साइड से भी पेपर आते हैं। सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, है ना, जैसे कंडीशन कुछ और थी, अभी जैसे आजकल है, हमें मुरली किस टाइम शुरू करनी थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, है ना, तो ये भी एक प्रकृति का पेपर आ गया, सर्कमस्टांसेस का पेपर आ गया। तो बाबा कहते हैं इस तरह के पेपर्स जब आते हैं तो पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं, है ना, वो प्रैक्टिकल में लाने में जो हमने संकल्प किया था कि इतने सारे पेपर आते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाना, है ना, मुश्किल लगने लगता है, तो फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगती। जब उमंग उत्साह में थे, स्मृति में थे, तो संकल्प बहुत तीव्र थे, करके ही दिखाना है, बाबा की आशाओं को पूर्ण करना ही है।
लेकिन जैसे जैसे पेपर्स आने शुरू होते हैं, सर्कमस्टांसेस आने शुरू होती हैं, चेंज हो जाना शुरू होता है, हमारे जो हमने रोड मैप बनाया था अपने माइंड में वैसी चीजें नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा डिफर करने लगती है, चेंज होने लगती है। तो हमारे जो संकल्पों की फ्रिक्वेंसी थी, या कहेंगे जो दृढ़ता थी, वो धीरे 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 कम होने लगती है। तो बाबा ने कहा वो संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाना मुश्किल अनुभव करते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सरकमस्टांस के कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, है ना। अगर ऐसे सरकमस्टांसेस नहीं होते तो ये सेवा बहुत अच्छी होती, है ना। अगर मुझे आज वहां नहीं जाना होता तो मैं बहुत अच्छे से आज पुरुषार्थ करती या योग करती, है ना। आज बारिश नहीं होती तो आज तो मैं मुरली के लिए सेंटर जरूर जाने वाली थी, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब पेपर्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं। इन पेपर्स को हम पार करेंगे, है ना, तो क्या होगा, तो हम आगे जाकर वो हमारा पुरुषार्थ है ना, है ना। क्योंकि पुरुषार्थ क्या है, जो सब कुछ अच्छा है तब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो तो कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, है ना। लेकिन परिस्थितियां कैसे भी हैं तो भी हम जो हमने निश्चय किया है, जो हमने अपने लिए पुरुषार्थ के लिए चार्ट बनाया है, उसको फॉलो कर, तो वो सच्चा पुरुषार्थ है। सब कुछ ठीक है तो हम बाबा को याद कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है तो हम मूल्य क्लास कर रहे हैं, सारी सुविधाएं मुझे मिल रही हैं तो हम सेवा कर रहे हैं, है ना। तो वो तो पुरुषार्थ नहीं हुआ। अगर हम अपने यज्ञ की हिस्ट्री देखें, है ना, दादियों के सामने, मम्मा के सामने, बाबा के सामने कोई सर्कमस्टांसेस एकदम पॉजिटिव नहीं थे, कितना नेगेटिव थे, एकदम ऑपोजिट, है ना। लेकिन ऐसे ऑपोजिट वातावरण में उन्होंने सेवाओं को आगे बढ़ाया, उन्होंने यज्ञ की स्थापना को दृढ़ किया। तो इसलिए बाबा वही कह रहे हैं कि हम बच्चे क्या होते हैं उस चीज में कहीं ना कहीं थोड़े से वीक हो जाते हैं। बाबा कहते फिर क्या करते हैं, फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं, है ना। जैसे बाबा कई बार कहते हैं अगर आया तो मगर खा जाएगा। मगर क्या होता है, मगरमच्छ को मगर बोलते हैं, है ना। तो अगर जीवन में हमारे अगर आया, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे करता, अगर ऐसे हो जाता, है ना, अगर बारिश नहीं होती, अगर ये सर्कमस्टांसेस होते, अगर मुझे ये सुविधा मिलती तो फिर देखो मैं कितनी सेवा करके दिखाती, है ना, या मैं कितना पुरुषार्थ करती। तो बाबा कहते अगर आया तो माना माया रूपी मगर के निवाले में चले गए। इसलिए बाबा कहते हैं अगर और मगर के चक्र में फंस जाते हैं। होना तो यह चाहिए, ब्राह्मण में ज्ञान की कोई कमी नहीं, होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में, संकल्प और कर्म में बाबा कहते अंतर हो जाता है। संकल्प किया था अलग, कर्म में आते 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 वो अलग ही हो गया, है ना। तो बाबा कहते इसलिए दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे ना। ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों में क्या आशाएं हैं, वो दो आशाएं आज बाबा सुना रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है, परम धाम तक हम आत्माओं को साथ में चलना भी है और साथ रहना भी है। किसके, ब्रह्मा बाबा के साथ चलना भी है घर, और फिर साथ में रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। शिव बाबा की जिम्मेवारी है हम आत्माओं को परम धाम तक लेकर जाने की। बाबा कहते वो कार्य मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन पूरे कल्प में सतयुग से लेकर कलयुग के एंड तक हमें साथ रखने वाला कौन है, किसके साथ में पार्ट बजाने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ बजाने वाले हैं।
बाबा कहते शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है राज्य में, वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी को देखने वाला है। शिव बाबा तो साक्षी हो जाएंगे, परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा, वो ब्रह्मा बाबा ही हैं जो शुरू से एंड तक हमारे साथ रहने वाले हैं। अंतर तो है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा, दोनों को ही हम बच्चों से आशाएं हैं, दोनों ही जिम्मेवार हैं। लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, है ना। बाबा भी बहुत गहरी बात क्लियर कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो माँ और बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है ना। पिता से कोई भी काम कराना है ना, कोई भी कार्य है, कोई भी डिमांड है, तो किसको कहते हैं? माता को कहते हैं ना, है ना। माँ को कहेंगे पिताजी को ये बोल दो, फादर को ये बोल दो कि वो ये पूरा करा दे, है ना, मेरी ये एक डिमांड है, मेरी एक इच्छा है ना, या मुझे ये चीज चाहिए। तो विशेष माँ के साथ स्नेह ज्यादा होता है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं। ब्रह्मा बाबा का मोह नहीं है, लेकिन ममता है, स्नेह है, प्यार है। बाबा कहते ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती है। अगर अशुद्ध मोह है, अशुद्ध ममता है, मोह वाली विकार वाली ममता है, तो वहां माता बच्चों के लिए परेशान होती रहेगी, है ना। लेकिन जहाँ शुद्ध स्नेह है, शुद्ध ममता है, शुद्ध प्रेम है, तो बाबा कहते हैं वहां परेशान नहीं, लेकिन बच्चों के प्रति शान की अनुभूति होती है। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होती है। ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है ना, कि बच्चों का बाप के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, वो बाबा हमें याद दिला रहे हैं। और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है ना। एक माँ जब एक परिवार में रहती है तो अपने बच्चे को क्या सिखाती है? एक तो अपने फादर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, फादर के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, और दूसरी जो हमारी फैमिली है सब, है ना, उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना है। तो ये दोनों ही सिखाने का जो कर्तव्य है वो माँ का होता है। तो ब्रह्मा माँ को भी हम बच्चों से ये दो शुभ आशाएं हैं कि बाप के प्रति कौन सी आशा आज बाबा ने रखी है, और ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए, कैसे संकल्प होने चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, है ना। ये दो शुभ आशाएं ब्रह्मा माँ की हम बच्चों के प्रति है। बाप प्रति शुभ आशा है। पहली आशा क्या है? बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, साक्षी भी हो जाते हैं, और जब बच्चे पुकारते हैं तो बाबा ने क्या कहा है? बस एक बार दिल से कहना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा आ जाओ, और बाबा हाजिर हो जाए।
है ना। तो बाबा साथी भी है तो साक्षी भी है। ऐसे बाप दादा समान, साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान, साक्षी और साथी बनना, है ना। पहली आशा कौन सी है? बाप दादा समान, साक्षी, साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या है? दोनों बच्चे माना जो संकल्पों को प्रैक्टिकल में भी लेकर आते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी एल्टीट्यूड में, माना जितनी दृढ़ता से संकल्प किया था उतनी ही दृढ़ता से प्रैक्टिकल में लेकर आए। और दूसरे कौन से बच्चे थे? जो संकल्प तो बहुत दृढ़ता से करते, बहुत उमंग उत्साह से करते, लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, वैसे वैसे उनके संकल्पों की प्रैक्टिकल में आने की जो दृढ़ता थी वो कम हो जाती है। तो लेकिन दोनों ही प्रकार के बच्चों से बाबा एक चीज में संतुष्ट है। वह क्या है? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के धागे में बाबा ने कहा, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं ना। वो स्नेह का धागा इतना मजबूत बांधा हुआ है कि या तो शक्तिशाली बनकर चल रहे हैं, या फिर बाबा ने कहा यथाशक्ति कैसे भी करके चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिराए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते ना। बाबा से स्नेह का धागा इतना मजबूत बांधा हुआ है कि चाहे जो हो जाए, है ना, फिर तो चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, शरीर में कुछ भी हो रहा हो, परिस्थिति कुछ भी हो, है ना, किसी का स्वभाव संस्कार क्या भी हो, लेकिन बाबा से स्नेह की डोर नहीं टूट सकती। उसमें तो बाप दादा संतुष्ट है। बाबा कहते स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाबा से स्नेह करने वाले मणकों की माला, बाबा ने कहा स्नेह के मोती तो बहुत है, स्नेह के धागे में पिरोए हुए, लेकिन बाबा ने कहा विजय माला थोड़ी छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे, है ना, दुनिया में जाते हैं, लौकिक में व्यवहार करते हैं, तो कुछ तो सुनने को मिलता होगा ना, है ना, कि वहां जाते हैं, ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, है ना, ऐसा है वैसा है, नियम मर्यादाओं की जब बात आती हो तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो बाबा कहते चाहे जो भी हो, है ना, कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते, है ना। बाबा संतुष्ट है इस चीज से। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है। कौन? बाप दादा हम बच्चों से स्नेह की माला में संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे इसमें सदा शक्तिशाली की बजाय यथाशक्ति है। कभी बहुत शक्तिशाली, है ना, और कभी थोड़ा थोड़ा डाउन, कभी तो एकदम से डाउन, है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें फिर यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आश रखते हैं। जितना पक्का स्नेह की माला का धागे में पिरोए गए हैं, है ना, जिसमें से निकल नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी जुदा करने की कोशिश करे, है ना, उतना ही बाबा कहते हैं उतना ही पक्का विजय माला में भी आ जाए। जैसे बाप दादा सदा शक्तिशाली स्थिति में है ना,
सर्व शक्ति संपन्न है, वैसे ही बाप दादा बच्चों को भी यथाशक्ति नहीं देखना चाहते, सदा शक्तिशाली स्वरूप में देखना चाहते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना, है ना। व्यवहार में आते, संगठन में आते, जहां साक्षी बनना होता है वहां साथीपन आ जाता है ना। जहां साथीपन होना होता है वहां पर हम कई बार साक्षी हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये चेंज हो जाता है। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आश रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुले छुट्टी देते हैं, है ना। आज बाबा क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं ना बाबा 108 ही तो होंगे, है ना। हम कहाँ 108 में आएंगे, दादियां हैं, दीदियां हैं, इतने वरिष्ठ भाई बहने होकर गए, है ना। हम तो बाबा के सीधे साधे बच्चे, भोले भाले, है ना। अभी अभी कुछ नए नए हैं, थोड़े बहुत पुराने हैं, कोई गृहस्थ में रहने वाले हैं, हर तरह के। हमारा का नंबर 108 में आएगा, है ना। आज देखो बाबा कहते, बाबा खुली छुट्टी देते। एक मुरली में, अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, है ना, कि आप लोग पुरुषार्थ तो करो, बाबा क्या कर देगा, विजय माला में लड़ियां लगा देगा, है ना। पसंद है विजय माला में लड़ियां लगाना, है ना। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो कि 108 की तो माला है, हम कहाँ आएंगे, लेकिन आप पुरुषार्थ करो। बाबा ने आज कहा बाबा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में कभी नहीं हो। बाबा हमें बेहद में ले जाने के लिए आए, है ना। बेहद, कोई हद नहीं, है ना। पुरुषार्थ की कोई लिमिट नहीं, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की कोई लिमिट नहीं, है ना। हाईएस्ट लिमिट बाबा ने हमें सेट करके दी। तो बाबा कहते 108 के भी हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, बनो। बाबा सबको छुट्टी देता है ना। बाबा सब बच्चों को विजय माला में देखना चाहता है। अब हम इतना पुरुषार्थ करके दिखाएं जो बाबा को विजय माला में वो मणिके लगाने पड़े, है ना। ऐसा पुरुषार्थ करना है ना, करेंगे ना सभी, है ना। ऐसा पुरुषार्थ हमें बाबा को करके दिखाना है, क्योंकि हम बाबा की आशाओं के दीपक हैं, है ना। आप सोचो कितना श्रेष्ठ भाग्य, है ना। किसी का होगा ऐसा भाग्य, पूरी दुनिया जिससे आश रखती है, वो भगवान हम पर आश रख के बैठा है, हमसे उम्मीद रख के बैठा है ना। हम उसके आशाओं के दीपक हैं, तो कितना बड़ा नशा होना चाहिए हमारा, है ना। कितना श्रेष्ठ पद है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है, पूरे कल्प में कभी नहीं मिलने वाला, है ना। तो ये संगम युग पर हमें श्रेष्ठ भाग्य मिला है कि भगवान हमसे आश रख के बैठा है कि मेरे आशाओं के दीपक हैं, मेरे जग को रोशन करने वाले हैं, ना। तो हम भी तो बाबा से पक्का संकल्प करें ना, गीत गाते हैं गीत बाबा की याद में, है ना। बाबा ने एक गीत है ना बाबा का, हमें बाबा का संकल्प पूरा करना ही करना है ना। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है ना। तो ये संकल्प हमें पूरा करना ही है। बाबा आपकी जो आशाएं हम बच्चों से है वो हमें पूरी करनी ही है। तो बाबा कहते हैं विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है ना। विजय माला में जितना आना चाहे आ सकते, बाबा ने आज छुट्टी दे दी, है ना। बाबा ने धागा बढ़ा दिया विजय माला का, अभी 108 मणकों के लिए नहीं है, लेकिन और कितने भी मणके उसमें आ सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा ने कहा एक बैलेंस लाना पड़ेगा, है ना। वो बैलेंस आज बाबा ने सुनाया, कौन सा बैलेंस है, बाबा कहते या बैलेंस को सदा सुनते रहते। वो तो कई बार बाबा ने हमें पक्का करा है कि याद और सेवा दोनों का बैलेंस करके चलना है, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, चाहते तो है ना।
कि हम बाबा जो चाहते हैं, बाबा जो कहते हैं, बाबा के जो महावाक्य होते हैं वो हम प्रैक्टिकल में लेकर, है ना, याद भी करें बाबा को और सेवा भी बहुत करें, लेकिन वो बैलेंस हम रख क्यों नहीं पाते हैं? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? इसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस जीवन में लाने के लिए उससे पहले एक और बैलेंस चाहिए। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। याद और सेवा का बैलेंस कब रहेगा? जब हम ये जो ब्रह्मा बाबा की दूसरी आशा है वो हम अपने जीवन में धारण करेंगे। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की। पहली आशा कौन सी है? कि हम बाप दादा के समान साक्षी और साथी, है ना, समय प्रभा। जहां साक्षी बनना है वहां साक्षी बने, जहां साथी बनना है वहां साथी बने, है ना। आप प्यासे व्यक्ति को भोजन कराओगे, वो आपको दुआएं नहीं देगा, है ना। और आप भूखे को पानी पिलाते रहोगे तो भी दुआएं नहीं मिलेगी। तो जो प्यासा है उसको पानी पिलाना है और जो भूखा है उसको खाना खिलाना है ना। तो जहां साथी बनना है वहां साथी बने और जहां साक्षी बनना है वहां साक्षी बने। तो बाप समान साथी और साक्षी। दूसरी आशा परिवार प्रति, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। हर आत्मा के प्रति, ब्राह्मण आत्माओं के प्रति सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, है ना। संकल्प सिर्फ कर रहे हैं आत्माओं के प्रति वो नहीं, चाह तो है। कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है ना। चाहते तो है सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखें, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आने की बात आती है ना, बाबा तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन बनाने आए ना, तो जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो बाबा कहते हैं चाहते तो है कि हम शुभ भावना शुभ कामना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती है? इसका कारण क्या है कि परिवार के प्रति हमारी शुभ भावनाएं नहीं रहती है? जैसे बाप से दिल का स्नेह, है ना। बाबा कारण बता रहे क्यों परिवार के प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं रहती। बाबा कहते जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह अटूट है ना। बाबा से स्नेह अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, है ना, कितना भी आपको हिलाने की कोशिश करे, कितना भी बाबा के प्रति गलत गलत बातें आपके मन में भरने की कोशिश करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, है ना। बाबा भी चाहे हमें कोई शिक्षा दे या इशारा करे, है ना। शिक्षा देते हैं ना कई बार माँ बाप बच्चों को, तो बाबा भी हमें कई बार इशारा देते हैं, शिक्षा देते हैं। जहाँ है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करता है। समझा? जैसे बाबा हम बच्चों के प्रति शुभ आशा रखते हैं, बाबा का हमारे प्रति दिल का स्नेह है, तो हमारा भी बाबा के प्रति दिल का स्नेह है ना। है ना, बाबा से दिल का स्नेह सबका पक्का पक्का है ना। उसमें तो बाबा भी हमें नंबर देते कि नहीं, उसमें तो मेरे बच्चे हर एक नंबर 1 है। तो वैसा ही स्नेह अगर ब्राह्मण परिवार से भी होगा, तो जिस प्रकार बाबा से स्नेह होने के कारण हम बिल्कुल भी बाबा की बातों से डिमोटिवेट नहीं होते, है ना, कि बाबा ने तो ऐसे बोल दिया। कभी सोचते हैं आज तो बाबा ने हमें ऐसे कह दिया, आज तो बाबा ने हमें ऐसे बोल दिया, कभी नहीं मन में आएगा।
है ना, उमंग उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, आज बाबा ने ऐसे बोला तो हमें ऐसा करके दिखाना है ना। तो बाबा ने कहा वो जरा सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हमारे अंदर बाबा के प्रति नहीं ला सकता। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने बाप के समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है ना। बाबा के प्रति हमारी ये आश रही है ना, बाबा के स्नेह को हमने अंडरस्टैंड किया है ना। चाहे बाबा कुछ भी कहे, है ना, कभी बुरा लगता है? मम्मा का सुनते हैं ना, एक बार मम्मा को बाबा ने कहा, बाबा की मुरली में आया कि तुम सब उल्लू थे, है ना, उल्टे लटके हुए थे। बाबा आकर हमें सीधा करता है, तो कहा उल्लू थे, किसी ने नहीं बोला। फिर मम्मा से पूछा कि मम्मा आप उल्लू थे? तो मम्मा ने गर्दन हिलाई। बाबा ने कहा देखो मम्मा बोलती नहीं है। मम्मा ने बोला हाँ बाबा हम उल्लू थे, उल्टे थे ना, है ना। भगवान को निराकार कह दिया, फिर यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, फिर क्या 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 बातें बाबा के प्रति बोलने लगे, ड्रामा के प्रति, है ना, शास्त्रों के प्रति। तो वो बातें हमें बुरी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कारण क्या है कि बाबा का हम बच्चों से सच्चा सच्चा जिगरी स्नेह है। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे अंदर वो कमी है ना, जैसे कोई क्रोध करने वाला अगर उसे रियलाइज ही ना हो कि मैं क्रोध करता हूँ, है ना, तो वो उसे कभी कम करेगा? अगर हमें ये अनुभूति ही ना हो, अगर हमें ये स्मृति ही ना हो कि हम आत्माएं पतित बन गई हैं, तो हम पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे? कभी नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा कितनी बार कहते हैं तुम बिल्कुल काले बन गए, तुम पतित बन गए, तुम काम चिता पर बैठ